नमस्कार प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जो भारत में लॉन्च हो चुकी है उसकी ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे। कंपनी ने एक शोरूम प्राइस बताई है, पर वास्तव में आपके पास आते आते बहुत सारे जो खर्चे हैं वो और इसमें जुड़ जाते हैं। तो आप उसके मालिक बनने से पहले तक आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, इस बारे में इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 24 अप्रैल को ये लॉन्च हो चुकी है। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि हमने 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये कहा था कि 24 अप्रैल को जो है वो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स लॉन्च होगी, उसकी प्राइस हमारे सामने आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने सहमति भी जताई, पर कुछ साथियों ने प्रश्न भी उठाए और कई साथियों ने उलाना भी दिया कि क्या आपको मारुति सुजुकी के मैनेजर ने बोला या फिर कि आपको सीईओ ने बोला। ऐसी बातें भी उन्होंने पूछी। पर यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर प्रत्येक जो भी सूचना हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसके पीछे कोई न कोई पुख्ता प्रमाण होता है। अदरवाइज हम आपके साथ ऐसी कोई भी हवाई बातें नहीं करते हैं। आप हमसे जुड़े हैं तो निश्चित रहिए, इस चैनल पर मिलने वाली प्रत्येक खबर पुख्ता होगी। तो साथियों, सबसे पहले आप जानते हैं जो इसका बेस मॉडल है फ्रॉन्क्स का, वो है सिग्मा। और सिग्मा की जो एक्स शोरूम प्राइस है 7,46,000 रुपये शुरू होती है। यही बेस मॉडल की प्राइस है। 7,46,000 प्राइस जैसे ही लॉन्च हुई, सबसे ज़्यादा राहत की जो सांस ली है वो टाटा पंच और सिट्रोन C3 ने ली है, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग से पहले कहीं ना कहीं ये चर्चा खूब थी कि इसकी जो टक्कर है वो टाटा पंच से और जो है वो सिट्रोन C3 या इस प्राइस सेगमेंट में जो 6 लाख के आसपास है जिनकी प्राइस शुरू होती है उनसे होगी। पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इसकी अब सीधी टक्कर है वो आप मान सकते हैं कि वेन्यू से या फिर टाटा के नेक्सन से या फिर सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज है और उनसे होगी, क्योंकि ये लगभग 80,000 रुपये सस्ती है ब्रेजा से जो इसी कंपनी की कार आती है। खैर साथियों, यदि आप इसका बेस मॉडल यानी सिग्मा फ्रॉन्क्स खरीदना चाहते हैं तो इसमें केवल आपको एक इंजन ऑप्शन मिलेगा। सिग्मा जो फ्रॉन्क्स है वो 1.2 लीटर नेचुरल पेट्रोल इंजन के साथ आता है और ये 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है 7,46,000 रुपये। पर यदि आप इसे खरीदेंगे तो इसमें रोड टैक्स या उस स्टेट की जो अपनी पॉलिसी है उसके अनुसार उस पर कुछ RTO चार्जेस वगैरह लगेंगे। उसके अनुसार कई जगह पर यह 8% है, जैसे दिल्ली में है आप तो उसमें 8% है और कई ऐसे स्थान भी है जहाँ पर ये 14-15% तक है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 10% हमने मान के यहाँ पे लिया है। आप यदि ऐसी जगह है जहाँ रोड टैक्स कम है तो जो है 10 से 20,000 रुपये आप प्राइस में कम कर लें, और यदि 10% से ज़्यादा है तो 5-10 हज़ार रुपये बढ़ा लें। एक प्राइस रेंज की बात करें तो इसमें आपको जो रोड टैक्स है वो लगभग 75,000 और इंश्योरेंस के पेटे आपको लगभग 40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और कुछ एसेसरीज वगैरह या फिर हैंडलिंग चार्ज वगैरह बहुत सारे शोरूम्स है वो आपको लूटने का प्रयास करेंगे, तो 10,000 रुपये आपको खर्च ना चाहते हुए भी करने ही पड़ेंगे। इस तरह से जो एक शोरूम प्राइस 7,46,000 है फ्रॉन्क्स सिग्मा का, वो आप तक आते आते 8,70,000 रुपये में पड़ जाएगी। और यदि एक प्राइस रेंज की मोटा मोटी बात करें तो 8.5 लाख से 8,80,000 के बीच में ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। ये इसकी ऑन रोड प्राइस है, इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि दूसरा जो मॉडल है वो है डेल्टा में आपको 1.2 लीटर का जो नेचुरली इंजन है वो भी मिलता है, साथ ही साथ इसमें 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है नेचुरली उसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो भी इसमें डेल्टा में मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैनुअल गियर बॉक्स की बात करें तो 8,33,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। उसमें हम रोड टैक्स या RTO खर्चे के 83,000 और इंश्योरेंस पेटे 50,000 और दूसरे चार्जेस कुछ मिला के 10,000 यदि जोड़ लें तो डेल्टा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो आपको 9,76,000 रुपये में, माफ़ करें 9,76,000 रुपये में पड़ेगा। इसी तरह से यदि आप ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं तो डेल्टा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का जो मॉडल है उसमें 8,88,000 8.88 लाख है वो इसकी एक शोरूम प्राइस है। रोड टैक्स के पेटे 88,000 मान लें, इंश्योरेंस के 55,000 और दूसरे चार्जेस यदि 10,000 मान लें तो टोटली 10,40,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। एक रेंज की बात करें मोटा मोटी तो ये 10 लाख से 10.5 लाख के बीच में मिलेगी डेल्टा का ऑटोमेटिक वेरिएंट। और ये फ्रॉन्क्स यदि आप ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं तो ये सबसे सस्ता आप डेल्टा ऑटोमेटिक है यही ले सकते हैं। इसी तरह से यदि डेल्टा प्लस की बात करें जो डेल्टा से ऊपर का वेरिएंट है उसमें जो है आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन तो मिलता है, पर उसके साथ साथ आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो 100 bhp का पावर जनरेट करता है। पर वास्तव में ये सिर्फ आपको मैनुअल गियर बॉक्स में मिलेगा डेल्टा प्लस में। यदि आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ लेना पड़ेगा, ये यदि आप लेना सोच रहे हैं तो फिर आपको जेटा की तरफ जाना पड़ेगा। क्या साथियों, डेल्टा प्लस की बात करें तो 1.2 लीटर का जो मैनुअल गियर बॉक्स है उसकी एक शोरूम
प्राइस जो है वो 8,73,000 रुपये है। साथ में रोड टैक्स 88,000, इंश्योरेंस 55,000, दूसरे चार्जेस 10,000 मिला दे तो ये 10,25,000 के आसपास आपको पड़ेगी। एक रेंज की बात करें तो 10 से 10.5 लाख के बीच में आपको डेल्टा प्लस 1.2 लीटर नेचुरली और मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। हाथ से आपको गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे, पर यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होने चाहिए स्पीड के अनुसार, तो फिर आप 1.2 लीटर का ऑटोमेटिक डेल्टा प्लस ले सकते हैं। उसमें 9,28,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। उसमें जो दूसरे खर्चे हैं वो यदि जोड़ लें तो 92,000 हमने रोड टैक्स या आरटीओ का खर्चा माना है, 60,000 के आसपास इंश्योरेंस के 10,000 दूसरे मिला के लगभग 10,90,000 रुपये में आपको पड़ेगा 1.2 लीटर का ऑटोमेटिक वेरिएंट डेल्टा प्लस। पर आपको चाहिए यदि 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, साथ में 1.2 लीटर का जो नेचुरल इंजन है वो काफ़ी कम पावर जनरेट करता है, जबकि 1.0 लीटर का जो टर्बो इंजन है, क्योंकि टर्बाइन लगा होता है इसमें एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर 100 bhp का पावर जनरेट होता है। तो उसकी एक शोरूम प्राइस 9.73 लाख रुपए है। 97,000 में मान के चलें कि उसमें दूसरा खर्चा आ जाएगा रोड टैक्स के नाम पे या आरटीओ के नाम पे 65,000 रुपये आपको इंश्योरेंस के पेटे खर्च करने पड़ेंगे। 10,000 दूसरा मान के चलें 11,35,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। और नहीं साहब आपको तो डेल्टा प्लस नहीं लेना है बल्कि जेटा मॉडल लेना है, तो जेटा मॉडल की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो नहीं मिलेगा। इसमें आपको केवल और केवल 1.0 लीटर का जो टर्बो इंजन है 100 bhp का पावर जनरेट करता है वो ऑप्शन ही मिलेगा। उसमें आप चाहें तो मैनुअल गियर बॉक्स या फिर चाहें तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ले सकते हैं। सबसे पहले जेटा का जो 1.0 लीटर मैनुअल गियर बॉक्स है उसमें 10,56,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस है। रोड टैक्स के 1,05,000, इंश्योरेंस के 70,000 और दूसरे चार्जेस 10,000 मान लें तो ये आपको जेटा 1.0 लीटर मैनुअल गियर बॉक्स 12,40,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। जबकि यदि आप ऑटोमेटिक लेंगे इसी वेरिएंट का तो इसमें ये लगभग 14 लाख में आपको पड़ेगा, क्योंकि इसमें 12,06,000 रुपये तो एक शोरूम प्राइस है, फिर 1,20,000 रोड टैक्स मान लें, 75,000 हमने माना है इंश्योरेंस के पेटे, 10,000 रुपये दूसरा खर्चा मान के चलें, तो इस तरह से जो है वो ये आपको 14 लाख के आसपास पड़ेगा। इसी तरह से यदि आप अल्फ़ा लेना चाहते हैं तो ये टॉप मॉडल है अल्फ़ा वेरिएंट फ्रॉक्स का, और यदि वो आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसमें 1.0 लीटर, इसमें भी 1.2 लीटर का ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, पर 1.0 लीटर टर्बो इंजन है वो 11,48,000 रुपये मैनुअल गियर बॉक्स का है। वो उसकी एक शोरूम प्राइस है जो ऑन रोड तक आते आते आपको 13,43,000 के आसपास पड़ेगा। जबकि 1.0 लीटर का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है अल्फा उसमें आपको ये 15,18,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। इसी तरह से फ्रॉक्स का जो टॉप मॉडल अल्फा है वो ड्यूल टोन के साथ आता है, यानी छत अलग कलर की होगी और दूसरी पूरी बॉडी है वो अलग कलर की होगी। उसमें 1.0 लीटर यदि आप खरीदेंगे तो लगभग 13.5 लाख के आसपास पड़ेगा, और यदि 1.0 लीटर ऑटोमेटिक आप खरीदेंगे तो उसकी प्राइस 15,20,000, और एक रेंज की बात करें तो 15 लाख से 15.5 लाख के बीच में पड़ेगी। तो कहाँ तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो अलग दिखती है, पर ऑन रोड प्राइस तक आते आते ये सब चीज़ें होती है। अब साथियों जाते जाते एक और काम की बात, यदि आप फ्रॉक्स खरीद रहे हैं और ऑटो लोन लेके खरीद रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको अलग अलग जो कैलकुलेशन करके बताएंगे कि 5 साल के लिए यदि आप लोन ले रहे हैं तो आपको कितना EMI देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा जो है वो कितना पे करना पड़ेगा। 7 साल के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा, या फिर कम साल के लिए या कम जो टाइम है उसके लिए ले रहे हैं, तो सब तरीके से हम आपको बताएंगे और आपके साथ ये पूरी जो कैलकुलेशन है वो साझा करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रह सकता है। आशा करेंगे यदि आप फ्रॉक्स को पसंद कर रहे हैं तो इस चैनल को भी पसंद करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।